दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी मात्रा का ज्ञान प्लस हिंदी बारह खड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक एक मात्रा को अच्छे से समझाने वाला हूं। यानी कि एक एक मात्रा का आपको सही से उच्चारण करना सिखाया हूं और इनकी सही से पहचान करना सिखाया हूं। क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है मात्रा की पहचान करने में और मात्रा का सही से उच्चारण करने में। आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से मात्राओं की पहचान भी करना सीख जाओगे और इनका सही से उच्चारण करना भी सीख जाओगे। फिर इसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी को सही से पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। तो सबसे पहले आता है अपने आ। क्या आता है आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा अक्षर आता है अपने आ। क्या आता है आ। अब आ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार की होती है। इसका उच्चारण कैसे करा अपन ने, आ खींच के कराए तो इसकी मात्रा को भी अपन खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं सा में लगाता हूँ, ये सा है, सा के अंदर मैंने आ की मात्रा लगा दी। किसकी मात्रा, आ की मात्रा। आ की मात्रा इस तरीके से होती है, सा की साल लग गई तो सा को कैसे पढ़ेंगे, सा। यहाँ पे जोर लगा के पढ़ेंगे कैसे, सा। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको एक एक बारीकी से समझाने वाला हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, सिंपल सा पढ़ेंगे सा। कैसे पढ़ेंगे सा, जैसे सा के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सा को अपन सा खींच के पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे देखिए ई, इसको बोलते अपन छोटी ई, तो इसका उच्चारण भी इसी तरीके से करते ई। इसकी मात्रा को भी ई, इतना ही पढ़ना है ई। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। दोनों मात्राओं को मैं एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ई है, इसको कम खींच के पढ़ते हैं, ये बड़ी ई है, इसको खींच के पढ़ते हैं। ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे मैंने दोनों मात्रा लिख दी। अब चलिए इनका उच्चारण सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे का में छोटी ई की मात्रा लगाई तो का को कैसे पढ़ेंगे, की। कैसे पढ़ेंगे, की। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं खींच के पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे, की। यहाँ पे मैं बड़ी ई की मात्रा को लगाता हूँ का के अंदर। अब कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, की। यहाँ पे खींच के पढ़ेंगे की, जोर लगाना है आपको इसके उच्चारण में। इसको कैसे पढ़ेंगे, की। सिंपल है, की। कम खींच के पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे की। क्लियर होगी दोनों मात्राएं। अब चलिए छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा को देख लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऊ। ये छोटा ऊ है तो कम खींच के पढ़ेंगे। ये बड़ा ऊ है, इसको खींच के पढ़ेंगे ऊ। इसको ऊ, इसको ऊ। अब देखो इन दोनों की मात्रा ये रही है, छोटू की मात्रा है, बड़ू की मात्रा। यहाँ पे लिख के मैं आपको समझा देता हूँ, छोटू की मात्रा है, ये बड़ू की मात्रा। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, छोटू की मात्रा को लगा दिया सा में और यहाँ पे इसे मैं बड़ू की मात्रा को सा में लगा दिया। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे सा के अंदर छोटू की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, सु। इतना ही पढ़ना है, सु। ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा खींच के यहाँ पे पढ़ेंगे सु। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, सु। छोटू की मात्रा है सु, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे सु। बड़ू की मात्रा है, ये छोटू की मात्रा है, कम खींच के पढ़ना है, ये बड़ू की मात्रा है, खींच के पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में। जैसे कि यहाँ पे दा में छोटू की मात्रा दू और दा में बड़ू की मात्रा दू। कैसे पढ़ेंगे, दू, दू। इस तरीके से आपको इनका उच्चारण करना है। आगे देखिए री। री की मात्रा इस तरीके से होती है। कैसे होती है, इस तरीके से री की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे का में मैंने री की मात्रा लगाई, इस तरीके से आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो का के अंदर जैसी री की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे, का को अपन क्री। कैसे पढ़ेंगे, क्री। इसी तरीके से तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है, क्री। जैसे कि यहाँ पे सा में री की मात्रा श्री, पा में री की मात्रा प्री, दा में री की मात्रा द्रि। इस तरीके से री का उच्चारण होता है। होगी क्लियर री की मात्रा। आगे देखिए ए और ऐ, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखिए। ए की मात्रा किस तरीके की होती है, इस तरीके की। इस तरीके की ए की मात्रा होती है और ऐ की मात्रा इस तरीके की होती है, दो बार लगी रहेगी, इसे अपन आई की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे का में ए की मात्रा लगाई यहाँ पे और यहाँ पे का के अंदर आई की मात्रा लगाई। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे का के अंदर ए की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, के। सिंपल सा उच्चारण है, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, ए। हो गया का से के। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कै, कैसे पढ़ेंगे, कै। आय करके उच्चारण निकालेंगे, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, आय। आई की मात्रा इस तरीके से होती है। इतना सा फर्क होता है, ये ए की मात्रा एक बार लगेगी और ये आई की मात्रा है दो बार लगेगी। अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे, के कै, के कै।
आया समझ में? आगे देखिए, इसे अपन पढ़ते ओ, इसे पढ़ते औ। ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसे मैं दा में लगाता हूँ, दा में ओ की मात्रा और दा में औ की मात्रा। अब उच्चारण देखो किस तरीके से करेंगे। दा के अंदर ओ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, दो। सिंपल है, ओ का उच्चारण जोड़ दो, दा से दो। इसी तरीके से यहाँ पे दा के अंदर औ की मात्रा है तो दौ, थोड़ा उच्चारण में जोर लगेगा, दौ। औ करके उच्चारण निकालेंगे। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, दो और इसको दौ। होगी दोनों मात्राएं क्लियर? दोस्तों आपको अच्छे से समझना है और क्लास को बार बार रिपीट करके देखना है। अगर आपने एक बार मात्रा को अच्छे से सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। आगे देखिए, अंग, इसको कैसे पढ़ते हैं, अंग। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, एक बिंदी होती है, इस तरीके से अक्षर के ऊपर लिखी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। इसका उच्चारण आधा ना के रूप में और आधा माँ के रूप में होता है। कैसे होता है, चलिए देखिए। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ तो कैसे पढ़ेंगे, का को अपन कन, इसको कन भी पढ़ सकते हैं और कम भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आधा ना के रूप में भी पढ़ेंगे और आधा माँ के रूप में भी पढ़ेंगे। ये अपन शब्दों को पढ़ेंगे तब क्लियर होएगा, कहाँ पे आधा ना के रूप में पढ़ा जाता है, ये कहाँ पे आधा माँ के रूप में पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। अभी ये देख लीजिए, इसका उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा, यानी कि आधा ना के रूप में निकलेगा और आधा माँ के रूप में निकलेगा। आगे देखिए, आहा, इसे अपन पढ़ते हैं आहा। आहा की मात्रा इस तरीके से होती है, जैसे कि यहाँ पे का के बाद दो बिंदी लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे, कहा। का के बाद हा का उच्चारण निकालना है, किसका, हा का, कहा। इस तरीके से हो गया दोस्तों क्लियर किस तरीके से मात्रा को उच्चारण किया जाता है, मात्रों की पहचान की जाती है। अब चलिए मैं आपको का से लेके 11 तक की 12 खड़ी को अच्छे से पढ़ाना सिखा देता हूँ। 1, 2, 12 खड़ी को आपको पढ़ाना सिखाऊंगा, बाकी की 12 खड़ी को आपको खुद से पढ़ना है। चलिए देखिए, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कहा। आया समझ में? चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इनको क्या करना है, आपको जोड़े बना के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, का जोड़ा बनाना है, इसको सिंपल पढ़ेंगे का और इसको खींच के पढ़ेंगे का। की का जोड़ा बनाना है, इसको सिंपल पढ़ेंगे की और इसको खींच के पढ़ेंगे की, क्योंकि इसके अंदर छोटी ई की मात्रा है, इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है। इन दोनों को जोड़ा बना लेना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कु, कम खींच के और इसको खींच के पढ़ेंगे कु। इन दोनों को जोड़ा बना लेना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, के और इसको कै, के कै। इस तरीके से इन दोनों का जोड़ा बना लेना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, को और इसको कौ, को कौ। इन दोनों का जोड़ा बना लेना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कन और इसको कहा, कन कहा। इस तरीके से आपको जोड़े बना के पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से हिंदी 12 खड़ी को याद कर सको। आगे देखिए, खा की 12 खड़ी, ख, खा, खी, खे, खु, खू, खे, कै, खो, खौ, खन, खहा। गा की 12 खड़ी, गा, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, गहा। घा की 12 खड़ी, घा, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घहा। चा की 12 खड़ी, चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, छहा। छा की 12 खड़ी, छा, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छहा। इस तरीके से का से लेके 11 तक की 12 खड़ी को पढ़ना है। आपको करना क्या, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हिंदी 12 खड़ी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगी। फिर आप हिंदी मात्राओं को अच्छे से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।